अखाड़ा की शुरुआत दिल्ली में हो रहे दंगल से करते हैं। दिल्ली के जंगपुरा और ग्रेटर कैलाश से बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यह खबर है जंगपुरा में आप और बीजेपी पर फर्जी वोटर का आरोप लगा है और वहीं ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज की पुलिस से झड़प की खबर है। इस बार दिल्ली में कांटे का मुकाबला है और ऐसे में दोनों पार्टियां अपने वोटर्स को बूथ तक लाने की कोशिश कर रही है। अब इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ इलाकों में झड़प की भी खबरें आ रही हैं। सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात करिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात करिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड के तो दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी सुबह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये भी आरोप आतिशी ने लगाया कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि इलेक्शन या चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के अंतर्गत लोकल पुलिस वहां काम करती है, तो दिल्ली पुलिस तो इस वक्त चुनाव आयोग के अधीन है। वहीं सीईसी राजीव कुमार ने भी इसकी पुष्टि की कि जहां भी जो भी खबर आएगी हम उस पर सीधा पड़ताल करेंगे। अब दिल्ली में मतदान के दौरान आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रेटर कैलाश में मतदान केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग लगाए जाने पर सौरभ भारद्वाज और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। सौरभ भारद्वाज ने बैरिकेडिंग लगाकर मतदाताओं की जांच करने पर प्रश्न उठाए। वहां पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहां पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है। किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहां पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है। जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम चुनाव आयुक्त द्वारा लगाए गए गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जहां सीनियर सिटीजन हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रही है नहीं, दिल्ली पुलिस बीजेपी के लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ काम कर रही है। अब दिल्ली के जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। फर्जी हथकंडों पे उतर आई। अभी जो जानकारी मिल रही है, नई दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाली मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए हैं और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो अब फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ कीजिए। तो ये दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव का आरोप कि कस्तूरबा नगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर जाली मतदान करने वाले लोग पकड़े गए हैं। जावेद मंसूरी सीलमपुर से जुड़ रहे हैं।
नीरज कुमार नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अमित पांडे लक्ष्मी नगर से। लेकिन सबसे पहले प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर से ही वहां वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया। आरोप प्रत्यारोप का ये प्रकरण सुबह से चल रहा है। आप कह रही है कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस आमने सामने साथ में मिलकर काम कर रहे हैं आपको फेल करने के लिए। बीजेपी कह रही है आप फर्जी वोटर्स का प्रयोग कर रही है, कैश का प्रयोग कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। बिल्कुल आनंद, और इस वक्त दिल्ली बीजेपी में हमारी मौजूदगी है, जहां पर थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए थे। वोटिंग पैटर्न का भी उन्होंने जायजा लिया, वॉर रूम का भी जायजा लिया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बीजेपी से प्रवीण शंकर कपूर हैं। सर, आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि पुलिस की सहायता आप ले रहे हैं और धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा चुनाव इन्हीं बातों में निकाल लिया आम आदमी पार्टी ने। हम तो लगातार कहते रहे, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लगातार कहते रहे कि ये आरोपों का चुनाव बन गया है। बताने को तो जनता को काम के नाम पे तो बताने को कुछ था नहीं, तो पूरा चुनाव भी ऐसे ही निकाल दिया। कल रात की जो घटनाएं हुई, लाखों रुपए बरामद हुए इनके सेक्रेटरी साहब के पास, वो भी आपने देखा है। और अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि कहीं नकली वोट डलवाने की कोशिश हो रही है, कहीं शोर शराबा करके पुलिस पे आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। ये कुछ नहीं हो रहा प्रियंका जी, ये तैयारी हो रही है 8 तारीख को जब बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे तब एक चीज कहनी है, और वो ये कहनी है कि हमने तो पहले ही कहा था, पुलिस प्रशासन ने मिलकर हमें हरा दिया। फर्जी मतदान करवाने का आरोप तो आप पे ही लगा रही है आम आदमी पार्टी। अरे भाई, वो तो कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी फर्जी मतदान नहीं कराया। आप मुझे एक मामला बताइए देश में कहीं भी हो जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी मतदान करते हुए पकड़े गए हों। तो आनंद, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि 8 तारीख को क्योंकि आम आदमी पार्टी हारने वाली है तो अपने बहाने तैयार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है दोनों तरफ से लगातार चल रहा है। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। इस वक्त सीधा चलते हैं नीरज कुमार के पास। नई दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित पांडे लक्ष्मी नगर से भी हैं। नीरज, आपकी भी बात कई नेताओं से हुई है, पवन खेरा से भी हुई है। कांग्रेस ने इस बार काफी तीखा रुख अपनाया, वो भी पिछले 4-5 दिनों से। हफ्ता भर में कांग्रेस ने अपना टोन ही बदल दिया आपके खिलाफ। डेंजर फॉर डेमोक्रेसी कहा है पवन खेरा ने। आप बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है उसमें कहीं न फंसी। केजरीवाल और बीजेपी पे आरोप लगाया और मुद्दों की बात करती रही। लेकिन आनंद, 2-4 चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हट के अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 2-4 चीजें दूसरे चुनाव से अलग दिखाई पड़ी। पहला यह कि पार्टी के अंदर जो नेताओं की गुटबंदी होती है, खास करके दिल्ली में जब बड़े बड़े नेता हैं, उनकी गुटबाजी इस चुनाव के दौरान नहीं दिखी। दूसरी अहम बात यह है कि बहुत पहले टिकटों का अनाउंसमेंट कर दिया और बड़े चेहरे को उतारा। संदीप दीक्षित को उतारने से, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, और अलका लांबा को कालका जी से उतारने से पार्टी ने यह मैसेज दिया कि पार्टी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी का वोट बेस कमजोर हो गया है। पार्टी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि 10 से 15% प्रतिशत वोट पार्टी को मिलेंगे। और जो लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, उसमें आपको कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। हम कुछ मतदाताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं अपने। नीरज, लेकिन सबसे इससे पहले कि आप मतदाताओं से बात करें, नीरज मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बात बताइए कि संदीप दीक्षित राहुल गांधी के साथ आए, प्रियंका वाड्रा भी संदीप दीक्षित के साथ वोट डालने गई। इसका मतलब क्या है? क्या एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम कांग्रेस में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक संदीप दीक्षित की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आने की बात थी, तो दोनों मतदान केंद्र जो है आनंद, वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो वहां के प्रत्याशी हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले सोनिया गांधी के घर भी पहुंचे थे और उन्हें वोट देने के लिए आमंत्रित किया था, अपना समर्थन मांगा था संदीप दीक्षित ने। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ जाना वो ये बताता है कि उनके चुनाव क्षेत्र का मामला है, तो वहां कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी तो रहेंगे। संदीप दीक्षित ने डोर टू डोर कैंपेन बहुत अच्छा किया है। संदीप दीक्षित और अजय माकन के बीच आपको याद होगा जो मतभेद की खबरें आती थी, वो भी इस बार बिल्कुल नहीं दिखी। दोनों एक साथ कई जगह देखे गए, एक मंच पर देखे गए। तो ये तो यानी कांग्रेस ने क्या अपनी रणनीति को रिकैलिब्रेट किया? कहीं ना कहीं क्या इसका इशारा पंजाब के चुनाव की तरफ भी है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है? ये आगे की भी खबर होगी चुनाव के बाद भी,
इस वक्त चुनाव और वोटिंग पर फोकस करते हैं। नीरज धन्यवाद। इधर दिल्ली के सीलमपुर में, जहां से जावेद मंसूरी हमारे साथ अभी लाइव जुड़ेंगे, कुछ ही मिनट पहले फर्जी वोटिंग की अफवाह को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि वहां कोई भी फर्जी वोटिंग नहीं हुई है, कोई शिकायत भी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस का दावा है कि फिलहाल माहौल शांत है। जावेद मंसूरी बताइए, बार बार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर धन बल के प्रयोग का आरोप लगा रही है। ये क्या घटना घटी? पोलिंग सेंटर पर है आर्यन पब्लिक स्कूल सीलमपुर विधानसभा का। विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। यहीं पर ही दरअसल झड़प की खबर आई थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी है, वो तैनात है, लेकिन एक अच्छी तस्वीर कम से कम यहाँ से नजर आ रही है आपको। लंबी कतार जो अक्सर हम चुनाव के दिन दिखाते हैं, वोटिंग के दिन दिखाते हैं, जो मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें फिलहाल दिख रही हैं। विकास, एक बार इस तरफ की भी तस्वीर दिखाइए, किस तरह से यहाँ पर आपको चुनाव का माहौल यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि आमतौर पर सबसे ज्यादा कोशिश आनंद यही रहती है कि भाई तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं। तो तस्वीरें फिलहाल सीलमपुर में आप देखिए किस तरह से एक यहाँ पर लोग मौजूद हैं पोलिंग सेंटर के बाहर। मतदाताओं की कतार है, महिलाओं की लाइन देखिए आप, महिलाओं की लाइन भी काफी लंबी है। तो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में वोटर्स निकले हैं मतदान के लिए, और जहां तक फर्जी वोट की बात हो रही थी उसको फिलहाल पुलिस ने खारिज कर दिया है। और यहाँ पर देखिए बात करने की भी कोशिश करते हैं, बात करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वहां कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई है, कोई फर्जी वोटिंग नहीं है, सबके पास अपना अपना ओरिजिनल वोटर आईडी है, और पुलिस का कहना है कि कोई फर्जी वोटिंग रिपोर्ट नहीं हुई है। लक्ष्मीनगर चलते हैं, अमित पांडे हमारे साथ हैं। वहां ग्राउंड पर क्या सीन है? क्या वहां पर भी फर्जी वोटिंग की बात है? वहां कैसा है वोटर टर्नआउट? क्या 11 बजे से 1 बजे के बीच में नंबर बढ़ेंगे? आनंद, देखिए कुछ हिस्सों में मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूँगा। पहला आप ये देखिए कि ये पीछे जो लाइन है, वोटरों की लाइन है, लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर ये वोटरों की लाइन है। तो यहाँ पर हम अभी 11 बजे से 1 बजे के बीच में वोटरों की जो टर्नआउट है वो हम ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं, विटनेस किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है ये आनंद। यहाँ पर AK वालिया यहाँ से जीता करते थे और उनको आम आदमी पार्टी ने हराया, लेकिन 2020 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया। और अब आप और बीजेपी में यहाँ पर जो सीधी टक्कर है, लोग यहाँ पर है हमारे साथ। ये बताइए, कुछ लोग अभी आपके पास आए थे, वोटिंग का जो नाम है, नाम दूसरे बूथ में भी शिफ्ट होने की शिकायत कर रहे थे। उनका स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनका रमेश पार्क में रहते हैं, तो उनके घर के पास कोई उनका स्कूल नहीं है, उनका स्कूल कहीं और है जो उन्हें मिल नहीं पा रहा है। इलेक्शन पोल में आ ही नहीं पा रहे हैं, उनके नाम कहीं है और एड्रेस कहीं का दिखा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसे वोट डालने थोड़ी ना आएंगे फिर लोग। तो देखिए ऐसी कुछ यहाँ पर बातें सामने आ रही कि जो वोटर्स हैं उनके नाम जिस बूथ में पहले जाया करते थे उस बूथ की लिस्ट में उनके नाम नहीं है। लेकिन एक बात तय है आनंद की, जितना अनप्रेडिक्टेबल, जितना इंटरेस्टिंग मुकाबला पिछले 12 साल में इस बार हम विटनेस कर रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं था। जी हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि 2015-2019 के बनिस्बत इस बार मुकाबला शोरा और कांटे का होगा, टक्कर होगी, और जितनी बढ़त पिछले 2 बार आम आदमी पार्टी को मिली थी इस बार अनुमान है कि उतना नहीं मिलेगा। पर ये क्या 3-वे फाइट है कि फिर भी बीजेपी वर्सेस आप ही है, या कांग्रेस का यहाँ खेल है? जावेद, प्रियंका, नीरज और अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, दिल्ली चुनाव की ही बात करेंगे। दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में वोटिंग पैटर्न का जायजा लिया। बैठक के दौरान दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रभारी विजयंत पांडा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग को 6 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक ये आंकड़ा करीब रेंगते 20% पहुंचा था, पर अनुमान है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये आंकड़े बढ़ गए होंगे और करीब 30 से 35% तक वोटिंग जाने की उम्मीद है। ये आंकड़े थोड़ी ही देर में सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, फिर हम आपको भी बता देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर या आम आदमी से लेकर खास व्यक्ति, सज्जन अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसके लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से पहुंच रहे हैं। बीच में ये नंबर, ये तादाद, ये संख्या थोड़ी घट गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे
दिल्ली के सभी 70 सीटों पर जितने भी पोलिंग बूथ हैं, कई हजार पोलिंग बूथ हैं जो कि चुनाव आयोग ने वहां लगाए हैं ताकि मतदान सुचारू रूप से और आराम से हो सके। और इस पर यहां पर मतदान की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई लग रही है। देखिए, दिल्ली वासियों से एक ही आग्रह है, जाएं और वोट करें, भारी संख्या में वोट करें ताकि जो भी मैंडेट आए वो भारी भरकम मतदाताओं के मन का, जनमन का मैंडेट हो। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर मतदान के दौरान बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन के पास बूथ संख्या 27N ब्लॉक में मतदाताओं को पैसे बांटे गए, जिस पर नई दिल्ली के डीसीपी ने संज्ञान लेते हुए मौके पर टीम भेजकर एक आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। तो ये वो ट्वीट है कि he has been detained and he was physically forcing people to come on a particular political party table along with his accomplice। तो ये संजय सिंह ने कहा कि देखिए, हमारे एक कार्यकर्ता, ये देखिए इन्होंने लिखा है, ये वो वीडियो संजय सिंह ने जो शेयर किया कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि मतदाताओं को पैसे की भावना दे रहा था, पैसे बांटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर डीसीपी ने कहा कि इस व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है। देखिए, गाड़ी में बैठ करके ये भाग रहा है, संजय सिंह ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फिर डीसीपी दिल्ली पुलिस ने ये ट्वीट किया है संजय सिंह को कहते हुए कि एक व्यक्ति जो जबरन किसी को अपनी डेस्क पर लेकर आ रहा था पार्टी की, उसको डिटेन कर लिया गया। मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहाँ शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ कीजिए। वो थे वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फर्जी मतदान करवा रही है। संजय सिंह ने पोस्ट किया कि कोई एक व्यक्ति है जो बीजेपी का व्यक्ति है जो कैश बांट रहा है। डीसीपी दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति है जो जबरन लोगों को अपने डेस्क पर, अपनी पार्टी के डेस्क पर खींच कर ले जा रहा था, हमने उसको डिटेन किया है। अब कौन कहाँ क्या कृत्य कर रहा है ये तो भाई बाद में पता लगेगा। सारी शिकायतें चुनाव आयुक्त के पास जा रही हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हो रहे मतदान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वोटिंग की और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने दिल्ली को बदनाम भी कर दिया, दिल्ली को बीमार भी कर दिया, दिल्ली को लूट लिया। अब हम करेंगे काम, अब दिल्ली हमको देने जा रही है काम। हम पैसा तो नहीं बांट रहे हैं, हम शराब तो नहीं बांट रहे हैं। वो कल 15 लाख रुपया कैश बांटते हुए, अब कितना बांट दिए होंगे, करोड़ों बांटे होंगे। तो उनका मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो सत्ता में रहेंगे तो रिश्वत लेंगे और चुनाव के समय वो जनता को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। जनता भ्रमित हो सकती है, लेकिन जनता कभी भी अब लालच में और किसी इस तरह के भ्रम में नहीं, अब दिल्ली की जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए निकली। इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए।
गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अपना मतदान कीजिए। मैं तो दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती और अपील करूंगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सचदेव और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मतदान किया और दोनों ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाए जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा, उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आएँ, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। अब वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मतदान पर क्या कहा, ये आपको वो सुनाते हैं। देखिए, मतदान हो रहा है, मैंने अपना वोट डाला है, मेरे परिवार के साथ वोट डाला है और सभी जगह होकर आया हूं। एक गजब उत्साह सब लोगों में है और ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हमसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और वो बदलाव विकास करेगा। बदलाव लाएंगे, बढ़ाएंगे दिल्ली को और फिर विकास लाएंगे। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज और कालकाजी से आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बीजेपी के रमेश बिदुड़ी, इन दोनों ने मतदान को लेकर लोगों से अपील की, कहा भारी मात्रा में आए, वोट करें और ये भी दावा किया कि सरकार तो उन्हीं की पार्टी की बनेगी। शुद्ध पीने के पानी के लिए वोट डालें। दिल्ली में गरीबों को हेल्थ, सभी लोगों को दिल्ली में सब हेल्थ कार्ड मिले 5 लाख रुपए का, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में दिया हुआ है। जैसे देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, इस प्रकार से लोगों से अपील है वोट दिल्ली में बांटें। दिल्ली में पीने का पानी शुद्ध मिले, दिल्ली में सड़कें हैं बढ़िया बने, दिल्ली का विकास देश की तर्ज पर हो, यमुना साफ हो, यमुना रिवर फ्रंट बने। माँ कालका हमारी कुल देवी है। हर अच्छे काम की शुरुआत माँ कालका से करते हैं और कालका माँ से आशीर्वाद मांगा है कि जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगी। अब वहीं जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मतदान पर क्या कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने कालका माई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें।
अच्छा, एक बात बता दें, 1 बजे तक के आंकड़े अभी आए हैं दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी कि दिल्ली चुनाव के जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 1 बजे तक दिल्ली में अब तक 32.5% वोटिंग हो गई है। यानी 11 से 1 बजे के बीच में वोटिंग का आंकड़ा थोड़ा बड़ा है। वहीं चुनाव में दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, इसलिए सभी को जनता के साथ साथ ऊपर वाले का भी आसरा चाहिए। सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखकर भी ऐसा ही कुछ लगता है कि हर कोई आस्था की डुबकी अपने फेवर में भगवान को खींचने के लिए कर रहा है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, परवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता हो, सतीश उपाध्याय हो, रमेश बिदुड़ी हो, मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो। अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें पहले की हैं, आज की नहीं हैं, लेकिन हर किसी ने जाकर वहाँ माथा टेका है, प्रार्थना की है। ये उन्होंने आज पोस्ट किया है इसको सोशल मीडिया पर। लेकिन आस्था की डुबकी, इसको धर्म युद्ध कहना, ऐसे लोग जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थे, ऐसे विचार थे जो कि कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, धर्म से बिल्कुल परे हैं, वो सब आज आस्था की बात कर रहे हैं। अब वहीं दिल्ली के मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने परिवार के साथ मतदान किया, साथ ही चुनाव में भारी मतों से जीत का दावा भी किया। सतीश उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वोट कर चुके हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है, और वोट आप करके आ चुके हैं। मैं सबसे पहले तो आपका स्याही का निशान, तो आप देख रहे हैं कि स्याही का निशान उम्मीदवार यहाँ दिखा रहे हैं, किस तरीके की उम्मीद? देखिए, जिस प्रकार का उत्साह पूरे मतदान केंद्रों पर दिख रहा है, ये पूरी तरह से साफ है कि भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है और चारों तरफ दिल्ली में और खास करके मालवीय नगर में कमल ही कमल खिल रहा है। एक वोटर के नाते क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो साफ है कि दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है। आप जहाँ खड़े हैं या सामने ही देखिएगा किस तरह के हालात हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पूरी तरह से लोगों को मिलता नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पॉल्यूशन पूरी बुरी तरह से है, यमुना साफ हुई नहीं, सफाई पूरी तरह से होती नहीं, गंदगी के ढेर हैं। तो आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को यही सुविधाएं चाहिए। अगर 10 साल में आप यही नहीं दे पाए और पूरी दिल्ली को आपने भ्रष्टाचार में डुबा दिया, शराब की नगरी बनाने का आपने प्रयास किया, आपने शीश महल बना दिया और हमेशा गाली देना और आरोप लगाना, तो लोग इन चीज़ों से परेशान आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वोट किया, साथ ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता दिया। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ है। पवन जी, क्या माहौल है? आपने भी वोट दे दिया, माहौल क्या है कांग्रेस के लिए? माहौल बहुत पक्ष में है, खुशनुमा है। लोग उम्मीद से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। लोगों की उम्मीद इसलिए भी जागती है क्योंकि लोगों ने कांग्रेस का 15 साल का शासन देखा, दिल्ली को बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद है कि फिर से कांग्रेस को लाना ज़रूरी है ताकि दिल्ली फिर से अपने उस दौर में पहुंचे जिस दौर से दिल्ली को पूरा विश्व में नाम मिला था। तो बहुत कॉन्फिडेंट आप लोग दिख रहे हैं, जितने नेताओं से बात हो रही है। आप लोग सुबह सुबह वोट करने पहुंचे 2 चुनावों के बाद। अगर विधानसभा लोकसभा दोनों की बात करें दिल्ली में, तो 2 चुनाव के बाद इतना कॉन्फिडेंस नेताओं में दिख रहा है, क्या वजह है? कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमने सबको आजमाते हुए देखा। दिल्ली ने 10 साल एक ऐसे आदमी को आजमाया जिसने 10 साल लगातार दिल्ली को धोखा दिया। तो वाकई हमारा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमें मालूम है, हम जानते हैं एक सरकार कैसे चलाई जाती है, एक शहर को कैसे बदला जाता है। साफ नीयत से अगर आप सरकार में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक आंकड़ा भी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा 32.5 है, वो रिवाइज होकर के आया है 33.31% है। 33.31% मतदान 1 बजे तक हो चुका है, यानी मतदान की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब अगर दोपहर 1 बजे तक 33.31% का मतदान हो चुका है तो बचे 4 घंटों के शाम को 6 बजे तक, 5 घंटों में शाम को 6 बजे तक क्या 65% से ऊपर का मतदान हो जाएगा? अगर 65 से 70% के बीच में दिल्ली आकर मतदान करती है तो क्या इसे एक प्रो इनकम्बेंसी मैंडेट या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी मैंडेट कहा जाएगा? जो भी कहा जाए, नतीजा जो भी हो, वोट तो करना है। वहीं दिल्ली के करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने मतदान किया, साथ ही दिल्ली वासियों
से दिल्ली के विकास के लिए मतदान करने की अपील की। मतदाता सबसे ज़्यादा आना चाहिए। देखिए, सबसे पहला सबका बेसिक मुद्दा है, लोगों को अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, निर्मल यमुना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, और उसी के लिए दिल्ली की जनता वोट कर रही है। एक जो कसक लोगों के मन में है कि हम राजधानी में रहते हैं, लेकिन हमें राजधानी जैसा जीवन नहीं मिला, जैसा जीवन आजकल यूपी के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के गाँवों में है, उससे भी कहीं थोड़ा निचला जीवन दिल्ली में, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को, जिस दिशा में देश जा रहा है उसी दिशा में दिल्ली को ले जाने के लिए दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो आरोपों की राजनीति थी, झूठ की राजनीति, बयानबाजी की राजनीति, बदतमीजी की राजनीति, इसका सूरज आज शाम होते होते डूब जाएगा।